हम लोगों का बॉडी में बहुत सारा कार्बन होता है, बहुत सारा, लेकिन कितना? जनरली हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसमें से कार्बन पाते हैं, लाइक एलपीजी सिलेंडर, कार्बन, वुड, देयर इज ऑल्सो कार्बन, ओके, प्लास्टिक, कार्बन, ओके, बुक, कॉपी, एंड इन आवर बॉडी ऑल्सो देयर आर मेनी कार्बन्स. क्या तुम्हें पता है कि हाउ मेनी कार्बन्स डज ए बॉडी कंटेन, ह्यूमन बॉडी, इफ ही इज एडल्ट? ओके, लेट्स फाइंड आउट. वेलकम बैक गाइस. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. सो इसीलिए आज हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. वहाँ मल्टीपल क्वेश्चन किस तरह का आता है उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप. ओके, okay, see what is the question कि which of the following is independent on the temperature? independent on the temperature. देखो, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट, क्योंकि मोल बाय टोटल मोल, उसमें से मास, मोल निकालने के लिए सिर्फ मास का यूज होता है, तो मास इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसलिए नहीं. नेक्स्ट, मोलारिटी. मोलारिटी में क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. नॉर्मलिटी में क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. मोलालिटी में क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ओके, सो आंसर होगा यहाँ पे मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी. ओके, नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन कंटेंट 25% वाटर, 18%, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिडिक एसिड. ओके, सो द मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला. सो देखो, मोल फ्रैक्शन कैसे करोगे कि मान लो कि टोटल 100 ग्राम, 100 ग्राम में से वाटर है 50 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर होगा 25/18. ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कौन सा होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल को कितना होगा? 25. मास, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालो, 12 × 2, 24, 24 + 5, 29, 29 + 16, 45, 146. ओके, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिडिक एसिड कितना होगा? एसिडिक एसिड है मास 50 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 12 + 3, 15, 15 + 12, 27, 27 + 16, 43, 43 + 16, 59, 59 + 1, 60. ओके, तो नंबर ऑफ मोल निकल गया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज वाटर निकालना चाहो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आएगा बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिडिक एसिड. ओके, ये हो जाएगा. तो यहाँ से तुम लोग निकल सकते हो इजीली. ओके, वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाल दो. ओके, वाटर, इथेनॉल एंड इथेनॉल प्लस एसिडिक एसिड. ओके, सो 2 नंबर ऑफ मोल तुम निकालो. तीसरा नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल है 1, तीसरा नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 1 से 2 सब्सट्रैक्ट करो. ओके, तो हो जाएगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? 8 ग्राम ऑक्सीजन हैज द सिमिलर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दैट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग. 8 ग्राम ऑक्सीजन. देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो हम एक चीज पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ, अगर मॉलिक्यूल निकालना चाहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल इनटू
Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। ओके, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटॉम्स दिया रहे, सॉरी एटॉम्स निकालने के लिए बोले तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, एक मोल में होता है एवोगाड्रो नंबर, सो कितना नंबर, जितना नंबर ऑफ मोल उसमें कितना नंबर मॉलिक्यूल्स होगा, ये तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ये हो गया मॉलिक्यूल्स। एटम्स मिलने के लिए तुम क्या करोगे, ईच मॉलिक्यूल में कितना एटम है। मान लो यह क्वेश्चन में बोला है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोला है तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्मूला में अगर लिखना चाहो तो नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजन का आएगा, फॉर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स, फॉर ऑक्सीजन के लिए आएगा नंबर ऑफ एटम्स फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आएगा कितना, नंबर ऑफ मोल मतलब मास बाई मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का 32 इंटू Na एवोगाड्रो नंबर इंटू ईच ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम होता है 2। ओके, ऐसे ही सबका निकालोगे। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा मास 11, मॉलिकुलर मास 44। ओके, Na इंटू कार्बन डाइऑक्साइड में ईच कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 मतलब 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, देन कार्बन मोनोऑक्साइड का आएगा 14 बाई कार्बन मोनोऑक्साइड 28 इंटू Na इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम्स। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड में 32 बाई 64 इंटू Na इंटू 3। ओके, ओजोन में 8 बाई ओजोन का मॉलिकुलर मास 16 इंटू 3 मतलब 48 इंटू Na इंटू 3। ओके, यहाँ से देख लोगे कि कौन सा सही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 1/12 ऑफ C12 इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ C12, द मास ऑफ 1/12 ऑफ C12। ओके, 1/12 मास ऑफ C12, C12 का मास होता है 12। ओके, एक C12 का मास होता है 12 यूनिट ऑलमोस्ट। ओके, सो बेसिकली एक कार्बन का मास होगा, एक कार्बन का कितना मास होगा, एक कार्बन का मास होगा 1 यूनिट। ओके, यहाँ कौन सा सिमिलर होगा 1/12 तो N2, फॉर नाइट्रोजन व्हाट विल बी 1/28 इंटू नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास भी 28। ओके, 1/28 ऑफ 28 AV1 आएगा, 1 दिया हुआ है। 1/8 ऑफ ऑक्सीजन, 1/8 ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ऑक्सीजन एटम नहीं होगा क्योंकि 1/8 ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 16। ओके, सो यहाँ पे 2U होगा। ओके, एंड लास्ट वन 1/12 ऑफ हीलियम, हीलियम है 1/12 ऑफ हीलियम होता है 4। ओके, सो 1/3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5th क्वेश्चन, मास परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। मास परसेंटेज निकालने के लिए तुमको मास बाई मॉलिकुलर मास इंटू 100 वो फार्मूला यूज कर देना। ओके, वहाँ से निकल जाएगा, ये तुमको करना पड़ेगा। ओके, क्या बोला गया कि फॉलोइंग आर गिवन। ओके, करेक्ट मास का ऑर्डर निकालो, करेक्ट मास का ऑर्डर तुम लोग निकालोगे। हम ये दिखाते हैं कि मास कौन सा होता है। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आई का देखो, आई का 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स एटॉमिक मास। ओके, सो ये हो गया एटॉमिक मास मतलब 14 ग्राम। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 U होता है, ग्राम एटम बोला है तो ग्राम यूनिट में लिखेंगे तो 14 ग्राम। ओके, दूसरा नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है 1 मोल ऑफ कैल्शियम, मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास, कार्बन कैल्शियम का होता है 40। नंबर 3
सिल्वर मोनोएटॉमिक सब्सटेंस है, उसका 108 ग्राम में क्या होता है, 108 ग्राम में होता है उसका एवोगाड्रो नंबर ऑफ सब्सटेंस, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ओके, आज मॉलिक्यूल्स भी एवोगाड्रो नंबर होता है क्योंकि मोनोएटॉमिक है, लेकिन हम लोग एटम्स बोल रहे हैं। ओके, तो सिल्वर का 108 इज द एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो हर एक एटम का मास क्या होता है, हर एक एटम का होता है बाई एवोगाड्रो नंबर। ओके, ये होता है। सो दिस इफ यू चेक इट देन आई हैव टेकन 6.022 आएगा, लेकिन ये इतना कम वैल्यू आएगा। तो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू कैन यूज दिस शॉर्ट मेथड। ओके, 6 into 1 प्लस 48 8। ओके, सो आ जा रहा है 18 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। ओके, नाउ नंबर 4, नंबर 4 ने क्या बोला, नंबर 4 में बोला गया कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का होता है 32 क्योंकि 2 एटम होता है, 2 into 16। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 10 to the power 3 एटम्स ऑफ कार्बन, 10 to the power 3 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे कितना मास रहता है, देखो कार्बन इज मोनोएटॉमिक सब्सटेंस, सो एवोगाड्रो नंबर में कितना रहता है, मॉलिक्यूलर मास मतलब 12। ओके, 12। ओके, तो एवोगाड्रो नंबर में रहता है 12। ओके, सो 10 to the power 3 में कितना रहता है, सो एवोगाड्रो नंबर में मतलब 6 into 10 to the power 23 में रहता है 12। 6 into 10 to the power 23 का 23 ये कितने एटम्स बोला गया, 6 into 23 एटम्स का मास होता है 12 ग्राम फॉर कार्बन। तो 10 to the power 23 का मास होता है, 23 एटम्स का मास होता है 12/6 मतलब 2 ग्राम। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, 1 ग्राम ऑफ आयरन। 1 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन भी मोनोएटॉमिक सब्सटेंस है, तो ग्राम आयरन मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ आयरन बोला गया। 1 ग्राम ऑफ आयरन मतलब 1 ग्राम। इस बार तुम इजीली निकाल सकते हो। ये हो गया 32, ये है 18 into 23, ये है 40। ओके, ऐसे तुम निकाल सकते हो। ह्यूमन बॉडी इतना कार्बन कंटेन करते हैं कि वो कार्बन को अगर गैदर किया जाए तो 9000 स्टूडेंट के लिए पेंसिल का लीड बनाया जा सकता है ना मिसी। एक्सीलरेशन मतलब क्या है, एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर सेकेंड टू द पावर -2। सो फर्स्ट इज ट्रू। ओके, सेकेंड प्रेशर। ओके, प्रेशर होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। ओके, फोर्स का क्या है, फोर्स है न्यूटन। हम लोगों को सबको पता है फोर्स ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन ये नहीं पता कि न्यूटन को फॉर फ्यू वन ये नहीं पता कि न्यूटन को और कैसे एक्सप्रेस करें। ओके, वो एक्सप्रेस होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड टू द पावर -2। ओके, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2। ओके, सो ए रॉन्ग है। ओके, सेकेंड पावर, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी पर टाइम, एनर्जी होता है जूल पर टाइम सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स, बिकॉज सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज होता है। ओके,
Okay, so thank you for watching. If you like the video, okay, like, share and subscribe. Next day coming with the another one interesting topic.